हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो कक्षा 9 कक्षा 10 के छात्रों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है समीकरण को कैसे हल किया जाता है। अगर समीकरण को हल करने नहीं आएगा तो कक्षा 9 कक्षा 10 के छात्रों को मैथ पढ़ने में बहुत ही कठिनाई होगी, विशेषकर चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 और आगे भी इस तरीके से हम लोग कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग सरल तरीके में आज समीकरण को हल करना सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए आज देखते हैं प्रतिस्थापन विधि कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर x + y = 4 और x - y = 2 हमने दो समीकरण ले लिया हुआ, दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू किसी एक समीकरण से निकाल लें और उस मान को हम लोग समीकरण 1 या समीकरण 2 में जाकर पुट कर दें। जिससे निकालेंगे उसमें हम लोग पुट नहीं करेंगे। तो यहाँ समीकरण 2 से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। तो x = हो जाएगा 75 कर दीजिए y को, 2 प्लस कितना हो जाएगा y, इसे समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। और x का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में। तो x का मान आप लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो वहाँ से मिल जाएगा आप लोग को 2 + y, या x के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 + y हो जाएगा और ये y हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। y और y कितना हो जाएगा, 2y, 2 को 75 कर दीजिए, 4 - 2 हो जाएगा। तो 2y = कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से कटेगा तो y = कितना आ जाएगा, 1। जो y की वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी। अब इस y का मान हम लोग चाहे समीकरण 1 में रखें, समीकरण 2 में रखें, समीकरण 3 में रखें, हम लोग का x की वैल्यू वही आने वाली है। तो y का मान हम लोग समीकरण 3 में रख लेते हैं। तो y का मान जैसे समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगा, x = 2 और 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कर सकते हैं।